एक हरे भरे गांव में एक मोटी ताजी बकरी रहती थी जिसका नाम मोटू था। मोटू को खाने का इतना शौक था कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले वह घास ढूंढती, फिर पत्तियां, फिर जो भी मिले उसे खा जाती। गांव के लोग हंसते हुए कहते, मोटू, एक दिन तुम पूरा खेत चट कर जाओगी। मोटू बस अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखें घुमाकर मिमियाते हुए कहती, खाना ही तो जिंदगी है। उसी गांव में एक तोता भी था जिसका नाम चटर मटर था। उसका नाम सुनकर अंदाजा ही हो जाता था कि वह कितना बोलता होगा। वह पेड़ पर बैठा हर किसी की बातें सुनता, फिर मजेदार अंदाज में दूसरों को सुनाता और हंसाता। गांव वाले कहते, अरे इस तोते से बच के रहो, यह तुम्हारी सारी बात सबको बता देगा। एक दिन गर्मी की सुबह मोटू तालाब के पास घास चर रही थी। चटर मटर ऊपर पेड़ पर बैठा था। तोते ने कहा, अरे बकरी बहन, यहाँ की घास तो पुरानी हो गई है, क्यों ना हम जंगल चलें, वहाँ ताजी और मीठी मीठी घास उगी है। मोटू घास चबाते हुए बोली, अरे घास अगर सच में मीठी है तो मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। तोता खुश होकर बोला, तो तय रहा, कल सुबह हम निकलेंगे, लेकिन रास्ता लंबा है और थोड़ा रोमांचक भी है। मोटू ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम बोलते रहना, मैं चलते चलते खाती रहूंगी। अगली सुबह सूरज की किरण सुनहरे रंग में फैल रही थी और मोटू चटर मटर अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ते में तोता गाना गा रहा था, चटर मटर उड़ा रे, बकरी संग जंगल चला रे। मोटू बीच बीच में बोलती, गाना अच्छा है, लेकिन घास का भी जिक्र कर लो। जंगल पहुंचने से पहले ही उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। मोटू की आंखें चमक उठीं, इतनी हरी भरी गोभी, ये तो मुझे खानी ही पड़ेंगी। अब बोली और खेत में घुस गई। चटर मटर ऊपर उड़ा और देख रहा था। तभी उसने देखा खेत का किसान डंडा लेके आ रहा है। तोता जोर से चिल्लाया, बोला, अरे मोटू, भागो भागो, किसान आ रहा है, तुम्हें गोभी समेत पकड़ लेगा। मोटू मुंह में गोभी दबाकर भागी। किसान पीछे से चिल्लाया, अरे मोटू, एक दिन तुझे पकड़ूंगा। दोनों ने दूर जाकर सांस ली और हंसने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते वे नदी किनारे पहुंचे। पानी साफ व ठंडा था। मोटू झुककर पानी पीने लगी, लेकिन उसका कान पानी में भीग गया। तोता हंसकर बोला, अरे अब कान धो के आई हो, मेरी बातें अच्छे से सुन पाओगी। मोटू मुंह बनाकर कहा, बातें तो मैं सुनूंगी, लेकिन पहले पेट भरूंगी। तोता उड़कर दूसरी तरफ चला गया और बोला, चलो छलांग मारो। मोटू ने हिम्मत जुटाई और तैरते हुए नदी पार कर ली। जंगल के अंदर पहुंचते ही एक शरारती बंदर ने मोटू का रास्ता रोका। बंदर ने कहा, अगर आगे जाना है तो पहले मेरे साथ रेस लगानी होगी। तोता बोला, अरे भाई, ये बकरी रेस में नहीं, खाने में तेज है। मोटू ने हंसते हुए जवाब दिया, और तू दौड़ने में तेज है, लेकिन खा क्या सकता है, सिर्फ केले। बंदर ने हंसते हुए रास्ता छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते मोटू की पीठ पे एक केला रख दिया। मोटू बोली, अरे ये तो गिफ्ट मिल गया। जंगल के बीच में एक जगह घास का मैदान था। मोटू ने जैसे ही वहां कदम रखा, तोता जोर से चिल्लाया, रुको, मत जाओ आके। मोटू ने पूछा, क्यों, घास तो बहुत मीठी लग रही है। तोता ने समझाया, ये शिकारी का जाल है, अगर तुम अंदर गई तो फंस जाओगी। तोता नीचे उतरा, अपनी चोंच से जाल के कुछ हिस्से काट दिए और रास्ता सुरक्षित बना दिया। मोटू ने राहत की सांस ली और बोली, तुम्हारे बिना मैं कब की पकड़ी जा चुकी होती। आखिरकार शाम होते होते वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पर इतनी मीठी घास थी कि मोटू ने कहा, अब मैं यहाँ हमेशा ही रह सकती हूँ। तोते ने हंसते हुए जवाब दिया, रहना तो ठीक है, लेकिन याद रखना, सिर्फ खाना ही जिंदगी नहीं, दोस्तों की बातें भी सुननी बहुत जरूरी होती है। मोटू ने सिर हिलाया, और तुम्हें याद रखना चाहिए, सिर्फ
दोस्ती में सिर्फ बातें नहीं बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरों की मदद करना भी असली दोस्ती है।